बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसी माली इबादत के ताल्लुक से चंद बातें आपके सामने रखनी। ये वो इबादत है कि इस पर जो अज्र मिलता है, अल्लाह की राह में अपने माल को खर्च करने, माली इबादत को अंजाम देने के बाद जो अज्र मिलता है, जो सवाब नामे आमाल में लिखा जाता है, वो मुंजमिद नहीं रहता है, बल्कि वो सवाब बढ़ता रहता है, क़यामत तक बढ़ेगा। हदीस देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, सही बुखारी किताब ज़कात की रिवायत है, आपने कहा, मन तसद्दक़ बिअदलि तमरतिन मिन कस्बिन तय्यिब व ला यक़बलुल्लाहु इल्ला तय्यिब। अगर कोई अपनी हैसियत के मुताबिक खजूर के टुकड़े के बराबर ही अल्लाह की राह में खर्च करता है, उसकी वही हैसियत है, तो अल्लाह दाहिने हाथ से कबूल करता है। सुम्मा युरब्बिहा लिसाहिबिहा कमा युरब्बी अहदुकुम फलुवा। फिर अल्लाह ताला उस सवाब को, उस नेकी को ऐसे ही पाल पोस कर बढ़ाता है। किस नेकी को? जो आपने अल्लाह की राह में दे करके हासिल किया, उस नेकी को अल्लाह ऐसे परवरिश करता है, ऐसे पाल के बढ़ाता है, जैसे कोई पालतू जानवर के बच्चे को पाल कर बढ़ाता है। घर में पालतू जानवर है, उसका छोटा सा बच्चा है, इंसान कभी प्यार से उसे गोद में उठा लेता है, कभी उसके सर पर हाथ फेरता है, कभी उसके आगे भागता है, कभी उसके पीछे दौड़ता है। ऐसे अल्लाह की राह में आप जो खर्च करते हैं, फराइज व नवाफिल व सदकात व अतियात समेत, अल्लाह उस सवाब को ऐसे मोहब्बत से पाल पोस कर बढ़ाता है, हत्ता तकूना मिसलल जबली, यहां तक कि क़यामत के दिन खजूर के बराबर खर्च किए गए कीमत पर वो सवाब पहाड़ के बराबर हो जाएगा। इंसान अपने नामे अमाल में देखेगा कि अल्लाह की राह में खर्च करने का सवाब पहाड़ों के बराबर, ताज्जुब करेगा। उसे बताया जाएगा कि अल्लाह ताला ने उस नेकी को बढ़ाया, यानी ये नेकी नामे आमाल में जाने के बाद मुंजमिद नहीं रहती है, उसी पे रुकी नहीं रहती है, बल्कि वो बढ़ती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे बढ़ाता है, क़यामत तक अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे बढ़ाए। और अगर इंसान को तयक्कुन हासिल हो, वो एतमाद कुल्ली उसके दिल के अंदर मौजूद हो, तो रब्बुल आलमीन आखिरत में तो अजर सवाब रखा ही है, अल्लाह ताला दुनिया में भी उसे रिटर्न देता है जो अल्लाह की राह में खर्च किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह सवा आयत नंबर 39 सूरह नंबर 34 के अंदर बयान फरमाता है, वमा अनफक्तुम मिन शैइन फहुवा युखलिफुहु। तुम जो भी अल्लाह की राह में खर्च करोगे, फहुवा युखलिफुहु, अल्लाह उसे उसके पीछे ही तुम्हें दे देगा। सही नकरा है, जो भी, जितनी भी। और अखलफा युखलफु, इखलाफ अरबी में कहते हैं पिट्ठा, यानी फौरन उधर आपने दिया, उधर अल्लाह ताला आपकी रिस्क को बढ़ा देगा, आपके रिस्क के जराए को अल्लाह रब्बुल आलमीन बढ़ा देगा। एक हदीस की रोशनी में आप इसकी वजाहत देखिए, सही मुस्लिम किताबुल बिर्रि व सनती वल अदब की रिवायत, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, रावी हदीस हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, अल्लाह के नबी कहते हैं, मा नक़सत सदक़तुम मिन माल, सदका देने से माल में कमी नहीं होती है, सदका करने से, खैरात करने से माल में कमी वाक़ई नहीं होती है। और हकीकत यह है कि अगर 20 रुपया हमारी जेब में है और 10 हम दे के चले गए तो 10 ही बचा, 100 में से 50 हम दे के चले गए तो 50 ही बचा, ये तो कम हो गया। फिर हदीस में जो ये है कि सदका देने से माल में कमी वाक़ई नहीं होती है, सही मुस्लिम की रिवायत है, इस बुद्धि को कैसे सुलझाएंगे? क्योंकि इधर आप देते हैं, अल्लाह ताला उधर आपके रिस्क में वो इजाफा कर देता है, दुनिया में रिटर्न अल्लाह ताला उसे करता है। इसीलिए
गारंटी और जमानत के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, मा नक़स सदक़तु मिन माल, सदका देने से माल में कमी वाक़ई नहीं होती है, अल्लाह की राह में खर्च करने से माल में कमी वाक़ई नहीं होती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे दूसरे जरिए से देता। करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।